हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी 10.3 उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ बिकॉज़ उसमें थोड़ा हिंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वैसे है इजी क्वेश्चन बट तो भी मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये तीनों वेक्टर जो दिए हैं वो यूनिट वेक्टर है। पहले तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ माई ए वेक्टर और ये जो है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/7 i कैप 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप। सिमिलरली ये बी वेक्टर है जो कि मेरा 3/7 i कैप 6/7j कैप 2/7k कैप, बराबर। और ये जो सी वेक्टर है वो भी सिमिलरली है 6/7 i कैप प्लस 2/7j कैप माइनस 3/7k कैप। अब समझना, ए बी सी तीन वेक्टर जो मिले हैं आपको, तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए आपको ये दिखाना है कि ये जो इसका मोड जो है यूनिट वेक्टर आपको दिखाना है, तो आपको इसका मोड तीनों का फाइंड करना पड़ेगा। और वो मोड ए, मोड बी और मोड सी तीनों का 1 ही मिलना चाहिए आपको, राइट। तो पहला यहाँ तक वो आप कर सकते हो। मोड कैसे फाइंड करना वो आपको पता है, बस मैंने आपको बताया कि करना क्या है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझो। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बिकॉज इन दोनों ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला है मतलब ये मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा। और ये तभी पॉसिबल है ये ज़ीरो जब आपका कॉस थीटा ज़ीरो हो, और कॉस थीटा ज़ीरो तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू π/2 हो, राइट। तो आपको अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है। यू हैव टू शो दैट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको शो करना है। बी डॉट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी शो करना है। सी डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये तीन चीज़ प्रूव करनी है, बराबर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी एंड सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो, अब हमने 7 तक कर लिया था, तो मैं सीधा आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिखा लेता हूँ। समझ लो कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा दिया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ 1/2। मतलब क्या है कि आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो भी गिवन है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा है, तो फिर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू 1/2 गिवन है। तो वो दोनों वेक्टर हमें फाइंड करने। देखो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखो, इसका वो जो फॉर्मूला तो पता ही है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। वेक्टर ए एंड बी दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। और मैं जानता हूँ कि कॉस 60 इज़ नथिंग बट 1/2। तो ये मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कैंसल, मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू p1 होगा, बराबर। वही आपको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड, जो कि आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो समझो। इसने बोला है कि फाइंड द मॉड एक्स बार इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए करके ये दिया है। ये आपसे हो जाएगा आई थिंक, है ना। ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मॉड्यूलस है वो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो बाकी की चीज़ें तो आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हो कि वेक्टर ए की मतलब वेक्टर ए की स्क्वायर माइनस वेक्टर बी की स्क्वायर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ऐसे करके, है ना। इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो बाकी इसका आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 दिखाता हूँ आपको। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी तीन वेक्टर दिए सच दैट ए प्लस लैम्बडा बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। अगर ऐसा दिया है तो मतलब ए प्लस लैम्बडा बी, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी, और ये सी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। आपके पास सभी वैल्यू है, लगा दो वैल्यू। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये लैम्बडा। बी जो है वो i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस k कैप इंटू सी की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस j कैप। के नहीं है तो वहाँ पे 0k कैप भी आप लगा सकते हो, बराबर। पहले इसको सीधा कर लेते तो ये 2 प्लस लैम्बडा आई, 2 माइनस लैम्बडा होगा वैसे, 2 माइनस लैम्बडा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा k कैप। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट वो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है, उसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू में आपके पास ज़ीरो है, बराबर। अब समझना हम क्या कर रहे हो। ये डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको पता है कि i कैप और i कैप की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस इन दोनों का होगा तो प्लस 2 लैम्बडा प्लस के वाला तो ज़ीरो ही है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये -3 लैम्बडा और +2 लैम्बडा का माइनस लैम्बडा हो जाएगा। ये 8 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, मतलब कि लैम्बडा इज इक्वल टू 8, राइट। ओके फाइन, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लिया। 11 देखो 11 में तो प्रूव करने के लिए पूछा है कि शो दैट वेक्टर ये जो दिए है मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू वैक्टर बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू वैक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू वैक्टर बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू वैक्टर ए फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वैक्टर ए एंड बी। तो आपको पता है कि किसी भी दो चीज़ को आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको ज़ीरो प्रूव करना होगा। वो कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, बराबर। तो हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दिस डॉट दिस, मतलब यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब समझना, अगर इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा कि इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b डॉट b हो जाएगा ऐसा, बराबर। आगे देखें तो यहाँ पे ये a टू b का मॉड्यूलस इंटू a डॉट b, बराबर, प्लस सिमिलर b a डॉट b प्लस नहीं बट माइनस दिस टाइम मॉड b का स्क्वायर इंटू a डॉट a। तो अब समझना
ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए हैं, राइट। अब आपको पता है कि बी डॉट बी जो है वो, इसका तो ये ए स्क्वायर है, इसको मैं बी स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस में जो बचा है वो बी स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी नथिंग बट ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि सिंस ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, इसका मतलब कि दिए गए दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सही से लिख देना आप, मैंने थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है। 12 नंबर देखते हैं। ट्वेल्व नंबर में ये पूछा है कि ए डॉट ए ज़ीरो है, ए डॉट बी भी ज़ीरो है, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी। ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बराबर, एंड ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फॉर वेक्टर बी। अगर ए डॉट ए ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का स्क्वायर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि मोड ए जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि वेक्टर ए जो है इज़ अ ज़ीरो वेक्टर, राइट। तो बी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज ए खुद ज़ीरो वेक्टर है, तो ए डॉट मतलब सॉरी ए डॉट बी जो है इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसी के लिए बी इज बी कैन बी एनी वेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, राइट, एनी वेक्टर, बिकॉज ए ज़ीरो है तो बी कुछ भी हो आंसर ज़ीरो ही होगा, इसलिए बी कैन बी एनी वेक्टर। अच्छा 13 नंबर देखो, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा वाला है ना। देख लो आपको दिया है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों जो है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका आंसर 1 होगा। अब और एक चीज़ समझो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, उसकी वैल्यू तो ज़ीरो वेक्टर है ही। आपको फाइंड करना है कि ये जो है ए डॉट बी डॉट सी और बी डॉट सी डॉट ए जो है वो क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो समझो अभी हम क्या करें कि इधर से ही स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसके आगे मैं वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर, बराबर। और वेक्टर ए की वैल्यू तो आपको 1 है, वो पता ही है, तो 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। एक्चुअली ये ज़ीरो वेक्टर नहीं होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। आप सिमिलरली लिख सकते हो, बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो इसको ही, तो ये ऐसा हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, राइट। अब हम क्या करते हैं कि तीनों को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 2 3 ये क्या मिलेगा मुझे, ए डॉट बी 2 बार मिलेगा, ए डॉट बी, हाँ ए डॉट बी मुझे 2 बार मिलेगा, तो ये 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी मिलेगा, एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3,
टू ए डॉट सी और 1+1+1 मतलब 3 इज इक्वल टू का 0, राइट। अब समझो कि ये 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -3। तो हमें तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -3/2 मिलेगा और वही हमें चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। देखो 14 नंबर बोला है कि इफ़ और आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 then a dot b is equal to 0 but converse need to be true, justify your answer with an example। क्या बोला है कि अगर a is equal to 0 और b a या b दोनों में से एक भी अगर 0 वेक्टर है तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा। ये है, सॉरी, ये है तो ये होगा, बराबर। और इसका कन्वर्ज भी ट्रू होना चाहिए, ये हमें विथ एन एग्जांपल समझाना है, बराबर। दोनों में से एक भी अगर ज़ीरो है तो ये होगा, अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो ये दोनों में से एक कोई एक ज़ीरो हो, ऐसा नीड नॉट टू बी ट्रू, ऐसा पूछा है कि वो ट्रू नहीं हो, वो ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो लेके देखते हैं कि एग्जांपल लेट्स टेक ए इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड b इज़ इक्वल टू वही करना है बट हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने a और b ले लिया। अब समझो a और b जो है यहाँ पे हमें पता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, बट स्टिल a डॉट b जो है वो 0 वेक्टर होगा। देख लो, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k, 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 बट माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, तो ये आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी किसी का भी अगर आप देखो तो ये a जो है मैग्नीट्यूड निकाल लो, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो निकाल के आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया कि कन्वर्स ये है कि अगर इफ़ a डॉट b इज़ इक्वल टू 0 then it's not necessary that a is equal to 0 और b is equal to 0, right। वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने नॉट नेसेसरी के लिए नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 15 को मैं ज़रा अच्छे से आपको समझा दूँ कि इफ़ द वर्टाइस इज़ a b and c ऑफ अ ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ABC, वो एंगल ABC फाइंड करना है आपको। तो मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि मान लो कि ये A होगा 1 2 3, B होगा और C होगा। तो इसका जो भी है -1 0 0, इसका जो भी है 0 1 2, आपको करना क्या है कि वेक्टर AB और वेक्टर BC ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, राइट। दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है तो ये बोलना है कि वेक्टर BA पहले फाइंड करो फिर वेक्टर BC फाइंड करो। ये दोनों कैसे फाइंड करना है पता है, ये होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये होगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B। ऐसे करोगे तो दोनों वेक्टर मिल जाएंगे।
अब दोनों के बीच का एंगल जो है वो फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू क्या होता है कि बी ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ से कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये वैल्यू आपको ढूंढनी है, ये ढूंढनी है और ये ढूंढनी है। ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो 15 तक का हमने किया है। आगे के 3 क्वेश्चन जो है 16, 17, 18 वो आपके होमवर्क में है। कंप्लीट करो एक्सरसाइज और वो सेंड करो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।